वो बार बार कह रहा हूं, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स स्लीपर सेल्स को निकाल कर आए, जितनी सीटें वो बिहार में हारे हैं सब पे इलेक्शन पिटिशंस डालें, और ईवीएम के सिर्फ एक अकेले ईवीएम के मुद्दे पे ये सारे चुनाव रद्द हो सकते हैं। कानूनी प्रावधान पूरे हैं और 6 महीने से के अंदर भी प्रावधान है कि 6 महीने के अंदर जो इलेक्शन पिटिशन होनी चाहिए वो डिसाइड होनी चाहिए। जरूरत है स्लीपर सेल्स को बाहर करके ईमानदारी से बिहार का चुनाव रद्द होने के लिए जद्दोजहद करना। अब ये काम बोलते टाइम ही आपको मुश्किल लग रहा है ना, मेरे उससे ज्यादा मुश्किल है, मगर देश का संविधान क्या भगत सिंह जो अशफाकुल्ला खान थे, चंद्रशेखर आजाद थे और जितने उससे पुराने लोग थे जिन्होंने बड़ी से बड़ी कुर्बानियां दी हैं, क्या देश आसानी से बचता है? क्या देश बगैर कुर्बानियों के बचाया जाता है? तो अभी भी तो देश खतरे में है, बचाना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुश्किल काम करने की जरूरत सलाहियत पैदा करनी पड़ेगी। नहीं कर सकते तो आप देश में यह कहना बंद करो कि हम आरएसएस और बीजेपी से लड़ रहे हैं, और हर बार हार के रोना बंद करो। अरे एक बात ये आप लोग कह रहे हैं ना ईवीएम, अब बीजेपी के लोग कहते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी कर्नाटक जीतती है तभी ठीक होता है, तेलंगाना जीतती है तभी ठीक होता है, और हिमाचल जीतती है तभी ठीक होता है, झारखंड जीतती है तभी ठीक होता है, जहां हालत वही खराब हो जाता है। ये उनके पे आरोप लगाया। पहले बात तो ईवीएम ठीक कोई भी कभी भी बोलता है तो वो आरएसएस का आदमी है, चाहे योगेंद्र यादव जी हो, चाहे ओवैसी साहब हो, या ये तो इशारे हैं, साइन है। जब आरएसएस और बीजेपी सरकार में नहीं थे तो जीवीएल नरसिम्हा राव और अडवाणी जी और मोदी जी स्वयं पेपर बैलेट कर रहे थे, तब तो ईवीएम बुरी थी। आज अच्छी कैसे हो गई? क्योंकि तब इनको ईवीएम की जो अहमद पटेल साहब के साथ सेटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई थी। बाद में 2014 का चुनाव कौन सा ये मशीनों के बगैर जीते हैं, तब अहमद पटेल साहब ने इनकी सेटिंग कराई थी मोदी जी की। तो अब बात यहां से शुरू होकर खत्म यहां होती है कि ईवीएम जो है मुद्दा जनता का है। जनता ने कब कहा है? कांग्रेस के कुछ लीडर जो स्लीपर सेल है राहुल गांधी जी के लफ्जों में, वो बोलते हैं कि हाँ तो अब तो ठीक है और अब बुरी है, वो सब स्लीपर सेल्स हैं। जनता ने किस वक्त किस समय बोला है कि ईवीएम ठीक है? एक देश की जनता का न्यूट्रल आदमी से मुझे एक इंटरव्यू लेके दिखा दो। हर आदमी बोलता है ईवीएम में चोरी होती है, हर आदमी बोलता है, और अगर चोरी ना होती तो वीडियो फुटेज दे देना। छुपाता कौन है? जो चोरी करता है। जो दिखाता कौन है? जो ईमानदार होता है। हम दिखाना चाह रहे हैं अदालतों से, इन्हीं मुश्किल हालात में भी फैसले लेके आ रहे हैं दिखाने के, और आरएसएस और बीजेपी और उनके जो कार्यकर्ता भ्रष्ट अधिकारी इलेक्शन कमीशन में वो उसे छुपा रहे हैं। पहले कानून ही बदला था ना हरियाणा के हमारे आदेश के बाद, बदला था ना कानून, और दोबारा चोरी छुपे बदला कानून। और अब जब उससे भी इनका मतलब निजात नहीं मिली, तब भी इनको लग रहा था कि अब भी हम केस जीत जाएंगे, दिल्ली की भी वीडियोग्राफी ले लेंगे, तो इन्होंने आके इकबाले जुर्म ही कर लिया इलेक्शन कमीशन ने, और बोला ये कि हाँ हम छाती ठोक के कहते हैं हमने सबूत जला दिए, मिटा दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए। तो और कितने सबूत चाहिए? अगर ये सच्चे हैं, अगर ईवीएम सच्ची है, तो किसी भारतवर्ष में किसी एक बूथ के, पूरे देश में मैं बात कर रहा हूं, इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, और यही मेरी सच्चाई का सबूत है, और यही सामने वालों की आरएसएस बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के भ्रष्ट अधिकारियों के झूठ का सबूत है। पूरे देश में सिर्फ एक बूथ पे एक जो ईवीएम का सेट होता है, उसकी पूरी वीडियोग्राफी जनता के सामने रखते हैं, ये जीते और मैं हारा। एक सिर्फ कि इसमें हमने कानून का पालन किया। पूरे देश में लाखों ईवीएम यूज होती हैं, पता है ना आपको, लाखों ईवीएम सेट यूज होते हैं। एक सिर्फ पूरे देश में किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक बूथ में से एक ईवीएम सेट की पूरी वीडियोग्राफी दिखा दें जनता को।